हेडिंग डालिएगा मलेरिया। ठीक, मलेरिया जो है एक बीमारी है, आपको पता होगा। इसमें जो है इसका विशेष लक्षण क्या होता है, इसमें बुखार, इसलिए लोग इसको जनरली क्या बोल देते हैं, मलेरिया बुखार हुआ है। ठीक, आप लोग जो है एक चीज शायद जानते होंगे कि जनरली जो है आपको मच्छर जो आके काटता है वो मेल होता है, फीमेल तो फीमेल होती है। केवल फीमेल मच्छर आपको आके काटता है, मेल नहीं काटता है। इसका अगर कारण पूछा जाए तो कारण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मच्छर में जो है दो वैरायटी होता है, एक नर और एक मादा। ठीक है ना, मच्छर में जो है दो वैरायटी होता है, एक फीमेल और एक मेल, दो वैरायटी हो गया। तो जैसे मान लीजिए दोनों को पोषण तो चाहिए, ठीक, और ये सब पैदा कहाँ से होते हैं, तो कचरे से। ठीक, ये जो है गंदे जल वगैरह से पैदा होते हैं, इतना कंफर्म है। जब ये गंदे जल से पैदा होते हैं तो इनका मतलब एक चीज सोचिए, पैदा होने के साथ तुरंत उड़ना शुरू कर देते होंगे? नहीं, धीरे धीरे। तो शुरुआती पोषण इनको कहाँ से मिलता होगा? गंदे जल से मिलता होगा। ठीक, अब आ जाइए आप जो है एक सामान्य पुरुष और एक प्रेग्नेंट महिला पर, तभी आपको समझ में आएगा आराम से। सामान्य पुरुष जो होता है वह सामान्य भोजन करेगा तो कार्य करने के लिए सक्षम रहेगा, लेकिन जो एक प्रेग्नेंट महिला होती है उसको सामान्य भोजन के अतिरिक्त जो काम से भी फुर्सत दे दिया जाता है कि आप मेहनत कम करिए, वजन चीज़ें वगैरह ना उठाइए, कुछ एक्स्ट्रा लोड मत लीजिए, बोल दिया जाता है ना। फिर भी उसको अलग से पोषण दिया जाता है, दुनिया भर का दवाई कैप्सूल दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना। आयरन की गोली वगैरह खिलाई जाती है उसको। बात सुना रही? इसका मतलब जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको जो है एक सामान्य लड़की की तुलना में या सामान्य महिला की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा पोषण की जरूरत होती है। कारण पूछा जाए तो कारण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिला के गर्भाशय में संतान विकसित हो रहा है उसको डोज चाहिए कि नहीं चाहिए? अब महिला का शरीर जो है 1800 लीटर का टंकी तो है नहीं कि भर दिए, एक महीना उसमें संतान जो विकसित हो रहा है वो अपना काम चलाएगा। ठीक, क्योंकि उसके जो मतलब आमाशय का जो साइज है, पेट का जो साइज है, उसी में भोजन जाता है उसके लिए। अब उसी में से स्थान कौन ले लिया? बच्चा भी ले लिया। तो स्थान कम हुआ कि अधिक हुआ? कम हो गया। जब कम हो गया तो भोजन भी उतना नहीं जा सकता। ठीक, और संतान को अलग से चाहिए। एक तो महिला का पूरा नहीं हो रहा है भोजन, ऊर्जा, और दूसरा जो है अलग से बच्चे को भी चाहिए, तो वहां पे एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग को मैंने बताया था कि अंतरिक्ष पे जो जाते हैं वहां पे दाल चावल सब्जी रोटी भिंडी बैगन लेके नहीं जाते हैं, वहां पे वो पेस्ट लेके जाते हैं। जैसे हम और आप सुबह मंजन नहीं करते हैं तो नाश्ता एना बिना, ठीक, ये सब जो है कुछ शैवाले हैं जिसका पेस्ट तैयार किया जाता है, उसको खाने से बहुत एनर्जी मिलता है। बात सुन रही? जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए आप जो है एक समोसा खा लीजिए, बात सुन रही, ध्यान दीजिएगा, एक समोसा खा लीजिए और 3 सेब खा लीजिए, आपको ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगा, समोसा से कि सेब से? समोसा से ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि समोसे में जो ज्यादा प्रकार के पदार्थ होते हैं फटाफट वो सक्रिय हो जाते हैं, और सेब में क्या होता है वो गलेगा पचेगा तब जाके आपको ऊर्जा देगा। बस नहीं, तो डायरेक्टली एनर्जी किससे मिलेगा? प्राकृतिक रूप की परिवर्तित रूप से, परिवर्तित वाले से ना। तो इस आधार पे जो है महिला को टैबलेट के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से जो है उसके शरीर में जो कमियां होती हैं उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो समझ में आया मामला कि महिलाएं जो है आप देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो है अधिकतर जो है न्यूट्रिशन के तौर पर कुछ दवाइयां वगैरह खाती रहती हैं। इसका मतलब टैबलेट वगैरह से कम समय में तथा कम एरिया की खपत करवाते हुए अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ आई?
तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, गंदे जल से जो है दोनों प्रकार का मच्छर पैदा हो रहा है, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल और मेल दोनों गंदे जल से पैदा हो रहा है, ठीक। तो मेल वाला क्या करता है, इसका पेट जो भर जाता है गंदे जल से ही, वहां पे जो कचरा वगैरह होता है, ठीक, कार्बनिक पदार्थ, उसको ये खा लेता है। बात सुनिए, कौन खा लेता है, तो मेल वाला। अब मामला आता है फीमेल वाले का, तो फीमेल इतना तो आपको पता है प्रेग्नेंट होगी, है ना। जब ये प्रेग्नेंट होगी तो वहां पर जो है इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। और सबके पास कुछ ना कुछ मतलब अपनी मानसिकता होती है, उनका जो है विचार होता है। तो मच्छर को जो है ना एक चीज पता होता है कि रक्त अगर हम चूस लेंगे किसी भी जीव का, तो उसमें जो है हमको न्यूट्रिशन आराम से उपलब्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए पानी में हम और आप जो है जितना पदार्थ फेंकेंगे उतने पदार्थ जाएगा, लेकिन इतना उसको पता है मच्छर को कि अगर हम व्यक्ति को जाकर काटते हैं तो व्यक्ति के शरीर में जो है अनेक प्रकार के तत्व होगा कि एक दो प्रकार का। तो अगर मान लीजिए ये मच्छर जो होता है व्यक्ति को आकर काट ले, कौन सा वाला, तो फीमेल वाला, तो इसकी सारी की सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। तो इस फीमेल मच्छर को प्रेगनेंसी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझे, कोई दिक्कत। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मलेरिया पे। ये था एक्स्ट्रा। मलेरिया जो होता है ये एक परजीवी होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ परजीवी है ना, प्रोटोजोआ परजीवी। प्लाज्मोडियम, तो इसके द्वारा जो है ये प्लाज्मोडियम क्या है, रोगजनक है। ये क्या है, रोगजनक है। इसी के कारण जो है रोग उत्पन्न होता है। रोगजनक का काम क्या होता है, रोग उत्पन्न करना। कोई दिक्कत। तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ परजीवी होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम, और यह रोगजनक होता है। इसी के कारण जो है रोग उत्पन्न होता है। बस सुनिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें नाम आता है मच्छर का। तो जो मच्छर होता है वो जैसे ट्रक नहीं होता है, तो ट्रक का काम क्या होता है, उस पर आप जो सामान रख देंगे वही लेके जाएगा। बोलेगा नहीं ये सामान नहीं लेके जाएंगे, हमारा क्या कर लेंगे आप, मच्छर बोलेगा है नहीं, ठीक। अब मच्छर को जानकारी भी नहीं होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मच्छर को पता भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम और आप पानी पीते हैं तो हमको आपको पता होता है इसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है। अगर हम और आप इतना अलर्ट हो जाए ना, 10-20 ठो माइक्रोस्कोप इधर उधर टांग ले, जैसे लगता है तांत्रिक टांगे हुआ होता है खोपड़ी उपड़ी, तो उसी टाइप का जो है देख लेंगे बैक्टीरिया रहा है तो इतना तेज दौड़ेंगे कि शायद ट्रेन पीछे हो जाए, है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है रोग उत्पन्न होता है। मतलब हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम रोगजनक है, इसके द्वारा रोग उत्पन्न किया जाता है। और इसका लक्षण क्या होता है, तो इसमें बुखार पाया जाता है। बात सुन रही। अब इसमें जो है जो मादा मच्छर होती है, जो मच्छर होती है वो क्या होती है, मादा। इसका मतलब यार सही बात, महिलाएं झगड़ाऊ होती हैं। ठीक ना। जो मादा मच्छर होती है वही रोग को फैलाने का काम करती है। क्या कार्य करती है, रोग को फैलाने का कार्य करती है। फैलाने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक ना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाना।
जैसे महिलाएं नहीं होती हैं, एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देती हैं। लॉकडाउन में एक ठो व्हाट्सएप आया था, महिलाएं नहीं हो पा रही इकट्ठा, चुगली में आई भारी गिरावट। बात सही थी। बात सुन रही? इतना आप लोग छाप लीजिए पहले। भाई जो मादा मच्छर होता है इसका नाम क्या होता है? बड़ा बढ़िया नाम है, मादा एनाफिलीज। जैसे होता नहीं हीरो हीरोइन का नाम बड़ा स्टैंडर्ड होता है अमेरिका वगैरह में, तो इसे इसका नाम भी मादा एनाफिलीज है, श्रीमती एनाफिलीज। ठीक ना? इतना छाप लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है वो कितने होस्ट में पूरा होता है, तो 2 होस्ट में। इसका जीवन चक्र 2 होस्ट। होस्ट क्या होता है? पोषद। पोषद का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए देखते ना, कुत्ता के ऊपर जो किलना पकड़ा हुआ होता है, कुत्ता के ऊपर किलना चिपका हुआ होता है ना, ठीक। अब किलना जो है, किलना के लिए कुत्ता क्या है? पोषद। मतलब उसके शरीर पर रह के चूस रहा है उसको, तो जिससे चूसा जा रहा है वही क्या कहलाएगा? उसका पोषद। तो इसका जीवन चक्र जो है 2 पोषदों में पूरा होता है। कितना पोषद? 2 पोषद। ठीक, तो 2 पोषद कौन कौन है? एक हो जाएगा मनुष्य और दूसरा मच्छर। मनुष्य कुमार, मच्छर देवी, मच्छरी देवी। कुछ लोग मछली छरी मत समझ लेना, मछली की बजाय मछली। ठीक है ना? तो लिखिएगा मलेरिया नामक बुखार मलेरिया नामक बुखार प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ संघ के, प्रोटोजोआ का मतलब, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, जोआ का मतलब जोआंश, जीव। क्या लिखे? मलेरिया नामक बुखार प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ संघ के सदस्य के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है? के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनक ब्रैकेट में लिखिएगा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो पोषदों अगर पोषद का मतलब
दिक्कत हो रहा था, अंग्रेजी होता होस्ट, दो पोषदों, अंग्रेजी क्या होगा इसका, होस्ट, HOST। और नहीं समझा तो ब्रैकेट में लिखिएगा आश्रित माध्यम, आश्रित सजीव माध्यम लिखिएगा ब्रैकेट में, आश्रित सजीव माध्यम में पूर्ण होता है। प्रथम माध्यम मनुष्य व द्वितीय माध्यम मादा एनाफिलीज। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, मलेरिया के प्रकार, मलेरिया के प्रकार। तो आप लोग देखते होंगे कि मलेरिया से जो है अक्सर हम लोग बीमार पड़ते रहते हैं। ठीक, तो मलेरिया की कई प्रजातियां हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें सबसे खतरनाक प्रजाति जो है पैल्सीफेरम वाली जो है, कौन सी, पैल्सीफेरम। ठीक, ये जो है जिसको हो गया उसका मरना लगभग 90% के ऊपर निश्चित है। 10%, 5% चांस है वो बच जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आप लोग देखते होंगे आपके अगल बगल जिसको मलेरिया होता है वो कुछ दिन बाद टाइट हो जाता है, वो पैल्सीफेरम नहीं हुआ था, पैल्सीफेरम बोलता है बच के दिखाओ दम है तो। ठीक, आई एम चैलेंजिंग यू। तो पैल्सीफेरम जो है जल्दी होता नहीं किसी को। ठीक, बाकी जो प्रजातियां होती हैं वो खतरनाक नहीं होती उतनी। सबसे खतरनाक कौन सी होती है, तो पैल्सीफेरम। इसको शॉर्टकट में जो है PF भी बोला जाता है, पैल्सीफेरम। अब इसकी प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया जो है बेसिकली अगर देखा जाए कितने टाइप का है, 1 2 3 4 है, 3.5 मत समझिएगा, है ना। अब 4 वैरायटी है मलेरिया में। कितनी वैरायटी हम लोग पढ़े हैं, 4। पहला वाला वैरायटी क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, इतना हमको पता है कि मलेरिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है, तो बुखार। ये मत सोचना मलेरिया जो होने के बाद पैसा वैसा मिलता है, ठीक है ना, 1 रुपया नहीं मिलेगा, जेब से जाएगा। ठीक, कुछ लोग महिलाएं सोचेंगे सोना होना मिलेगा का ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है इसमें क्या होता है, बुखार, और 48 घंटे बाद बुखार की पुनरावृत्ति होती। पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए घड़ी में जो है 12 बजता है एक बार दिन में, रात में फिर 12 बजता है, तो 2 बार 12 बजा ना, तो दोहराया गया नहीं दोहराया गया। तो दोहराने का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे 48 घंटे बाद मतलब बुखार रहेगा, कुछ देर शांत रहेगा, फिर जो है 48 घंटे बाद फिर से क्या हो जाएगा, बुखार रहेगा। जैसे आज है फिर 2 दिन नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, बुखार हो जाए। क्योंकि एक दिन में क्या घंटा होता है, 24 दूना 48। तो हम कह सकते हैं 48 घंटे, या फिर हम क्या कह सकते हैं 2 दिन। तो 2 दिन बाद बुखार फिर से हो जाएगा। ठीक, यह कम खतरनाक होता है, मतलब व्यक्ति मरे वरेगा नहीं, दवा ववा खा के टाइट हो जाएगा, फिर से जो है वो कहीं पे जो है सिक्का चुराएगा, कहीं पे जो गुटखा उटका शराब वराब पिएगा जाके। ठीक, मतलब जब शराब वराब पी लेगा 48 घंटा जैसे पूरा हो गया, फिर से आ जाएगा, बोलेगा हमको फिर से बुखार आ गया है, तो घर वाले बोलेंगे दारू पीने चक्कर में आया है। ठीक, अगला आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक, बात सुनिए, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, इसको याद रखिएगा, ये जो है सबसे अधिक खतरनाक होता है। बात सुनिए, और कोई मलेरिया इतना खतरनाक नहीं होता जितना कौन खतरनाक होता है, फैल्सीफेरम। सबसे ये जानलेवा होता है, किसी व्यक्ति को अगर हो गया तो मान के चलिए उसका लगभग 90 से 95% मरना तय है, क्योंकि ये सीधा आपका जो ब्लड है ना उस पर अटैक कर देता है। बात सुनिए, अब उसको जो है आगे
अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मतलब उसमें कैसे क्या होता है, कि ब्लड पे कैसे अटैक करता है। ये जो हमारा ब्लड नहीं होता है उसी को भोजन बनाता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसी का जो अपघटन करता है। अब सोचिए ब्लड का जो कोशिका उसका अपघटन कर देगा, इसमें हीमोजाइन वगैरह बना देता है, तो हमारा आपका शरीर कांपने लगता है। ठीक, तो आप लोग जो है इसमें कुछ दवाई वगैरह पढ़ेंगे। जैसे एक होता है रिसोचिन, वो कांपने वाला दवाई होता है। मेडिकल वाले के यहाँ दवाई लेने जाएंगे ना तो देगा कांपने वाला दवाई, बोलेंगे कब कभी आता है, तो आप कभी ध्यान नहीं देंगे। रिसोचिन देता है आपको, वो बोलेगा 1 टैबलेट 2 टैबलेट इकट्ठे खा लीजिएगा। उसके खाने के बाद क्या हो, मलेरिया दवा है। बात समझाई? तो यहाँ पे जो है फैलसीपेरम जो है ये भी कितना घंटे बाद रिपीट होता है, तो 48 घंटे बाद फिर से हो जाएगा आपको बुखार। ठीक ना, मतलब बीच में आराम ले लेता है बेचारा, आपको परेशान करते करते खुद परेशान हो जाता है, तो जाके आराम करता है, दारू शारू पीता है, बढ़िया से बीड़ी सीढ़ी पी पा के टाइट हो जाता है, फिर से आता परेशान करता है, बोलता है मेरा टाइम आ गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक, ये जो है कम खतरनाक होता है। अब हाँ, ये सबसे अधिक खतरनाक है, कम खतरनाक नहीं, सबसे अधिक खतरनाक। ठीक है ना, ये जो है सबसे अधिक खतरनाक होता है हमारा कौन सा, फैलसीपेरम। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा, शांत रहिए। फैलसीपेरम जो होता है ये सबसे अधिक खतरनाक होता है, इसी के चलते जो मौत हो जाती है। ये कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पे दलदली इलाका होता है वहाँ पे ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे आपके आसपास जिसको मलेरिया होता है, सुनते हो मरा नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो ठीक ठाक हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसका एक वर्ड याद रखिएगा, मलेरियाई पहला वर्ड क्या है, यम। ठीक ना, यम का मतलब यहाँ पे एक चीज गेस कर लीजिएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब सबसे अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, ये खतरनाक नहीं होता सबसे अधिक, इसका जो घंटा है, समय है, वो सबसे अधिक है। तो इसकी पुनरावृत्ति जो है ये कई घंटे बाद दोहराया जाता है, तो 72 घंटे बाद। ठीक, और यह भी खतरनाक कम होता है, अधिक खतरनाक नहीं होता। अगला होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है इसमें भी बुखार आएगा, मतलब हर प्रकार का मलेरिया जो होगा उसमें क्या होगा, आपको बुखार होगा। ठीक, और बुखार जो है 48 घंटे के बाद दोहराया जाता है, और यह भी कम खतरनाक होता है। तो सबसे बेसिक चीज इसमें हमको आपको याद रखना है कि सबसे अधिक खतरनाक कौन है, तो फैलसीपेरम। और सबसे अधिक घंटा किसका है, तो किसका हो जाएगा, हमारा प्लाज्मोडियम मलेरियाई का। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये क्या बोलते हैं, जब सभी मलेरिया जो है एक साथ हो जाएगा तब क्या, दैनिक मलेरिया इसको बोलते हैं। ठीक ना, दैनिक मलेरिया में क्या होगा, इसमें आप देख रहे हैं कुछ घंटा के लिए बुखार गायब हो रहा है, शरीर से शांत हो रहा है। जब दैनिक मलेरिया होगा ना तो बोलेगा तुम चलो मैं आता हूँ। एक मलेरिया वाला रोगजनक रोग उत्पन्न करके जैसे शांत हुआ, दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक तुम जा रहे हो, मैं ड्यूटी पे लग जाता हूँ, मैं फिर बुखार उत्पन्न कर रहा हूँ, तीसरा वाला आ जाएगा। मतलब जब दैनिक मलेरिया हो जाएगा ना तो उसमें 1 मिनट के लिए बुखार हटता नहीं है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? बाकी कल